देखो ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग समझने के लिए पहले ये बताओ तुम लोग वेरिएबल्स कैसे लेते हो एक जावा प्रोग्राम में। अगर हम कहें वेरिएबल लो तो तुम ऐसे लिख लोगे int a, उसको दे दो 10। नॉर्मली यही करते हो, सही है। एक तरीका और हो सकता है, रैपर क्लास पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं ना, int की हमारा क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक। रैपर क्लास पढ़ी हुई है, int की रैपर क्लास का नाम क्या है, इंटीजर कैपिटल आई, ठीक है। इसी वेरिएबल को लेने का एक तरीका और है, नॉर्मली तो यही यूज करते हो पर ऐसे भी ले सकते हो। इंटीजर a इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और यहाँ ब्रैकेट जो होता है उसमें लिख दो 10। नॉर्मली ऐसे लेते हो, प्रिमिटिव टाइप से ली तुमने। रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी ले सकते हो। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, फंक्शंस करा हुआ है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन करे थे, उसमें लास्ट में हम लोग पब्लिक साइड में ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ये वो तरीका है। बीच में ही तुमने प्रोग्राम में कहीं पे ये लगा दिया, तो ये भी क्या है, ए के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। तो दोनों ही तरीके। अच्छा, एक डमी बनाए, प्रोग्राम भी नहीं बनाते हैं, हमने ये लिखा क्लास, क्लास को नाम दे रहे प्रिंट, ठीक। यहाँ हमने खोला ब्रैकेट, हमने लगाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, हम कह रहे बस हमें 10 प्रिंट कराना है और कुछ नहीं करना। क्या प्रिंट कराना है, हमने वेरिएबल लिया int y, उसको दिया 10 और यहाँ लगा दिया sop y। क्या प्रिंट होगा, आउटपुट निकल के 10 आ जाएगा। या फिर हम इसका ये भी कर सकते थे, हमने लिखा इंटीजर y इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, यहाँ क्या रख दें, है ये, और यहाँ प्रिंट कर दें sop किसको, y को। दोनों सेम ही काम है, यहाँ पे प्रिमिटिव के थ्रू लिया है आपने और यहाँ पे रैपर का ऑब्जेक्ट बना के लिया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखा हुआ है ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट रैपर क्लास इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। कह रहे हैं आपने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को काहे में कन्वर्ट कर दिया, रैपर ऑब्जेक्ट में कर दिया। एग्जाम्पल अब हम तुम्हें बताते हैं, ये तो हमने तुम्हें एक समझाने की बात बताई, इसको समझने के लिए ये पहले जरूरी था, अब इसका समझो। मैं ऑटोमेटिक कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप ले हम, यहाँ हम ले रहे हैं int y इक्वल्स टू 10, ठीक। यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इंटीजर z इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और यहाँ हमने भेज दिया क्या, y। हमने एक प्रिमिटिव को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके इक्विवेलेंट रैपर में कन्वर्ट कर दिया। क्या कहलाया ये, ऑटो बॉक्सिंग कहलाया। अब कुछ समझ में आया, कोई इसका काम नहीं, बस थ्योरी पता होनी चाहिए। ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट रैपर क्लास इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। ये आपने ऑटो बॉक्सिंग कर दी, आपने प्रिमिटिव को उसके रैपर के थ्रू यूज कर लिया, उसके रैपर में कन्वर्ट कर दिया। जेड में आ गया होगा क्या, 10 ही आया होगा, ठीक। इनकी बात करें अनबॉक्सिंग की, अनबॉक्सिंग क्या कह रहा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप। पढ़ो तो इसका उल्टा है ना, कह रही है ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, रैपर के ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, प्रिमिटिव में करता है। मतलब हमने लिया यहाँ पे इंटीजर x इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और यहाँ दे दिया 15, सही है। हमने क्या करा, x एक तरह से लिया है और उसके पास क्या है, 15 है। किसके थ्रू है, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू है। हम इसको क्या करेंगे, int s इक्वल्स टू x, रैपर ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रिमिटिव में कर दिया। क्या कहलाया, अनबॉक्सिंग कहलाया। ये इसका एग्जांपल। तो 3 डिफरेंस बन जाएंगे, वैसे मेन 2 बनेंगे, एक ये लिखाना डिफरेंस आता मीनिंग और एग्जांपल दिखा देना करके, इसमें भी मीनिंग और एग्जांपल दिखा देना। हमने इन शॉर्ट तुम्हें याद रखने के लिए लिख दिया है, प्रिमिटिव से रैपर ऑब्जेक्ट कन्वर्जन ऑटो बॉक्सिंग, रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव कन्वर्जन अनबॉक्सिंग।